और मेरे सर पे रख दो नाता और अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले प्रभु मेरे सर पे रख दो प्रभु जी, अपने तुम दोनों हाथ, बना देना हो तो दीजिए वही जन्म जन्म का साथ। जवाब दिया है प्रभु, ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं, मैं इतना ही मांगना चाहता हूं तुमसे कि मुझे जब भी मैं तुम्हें याद करूं तब मुझे प्रभु दर्शन देते रहना। मैया सुनीति से कहा है कि आप कुछ वरदान मांग लो। बोले महाराज मैं भी कुछ नहीं मांगूंगी, अगर मुझे भी देना चाहो तो मैं भी एक छोटी सी चीज मांगती हूं तुमसे। क्या मांगा मैया सुनीति ने? परीक्षक। और बोली है मैया सुनीति, भगवान से कि मैं जब जब धर के देह स्वामी जा दुनिया में तो सूरज सी पाऊं। महाराज देव पर पड़े जो हमको चैन, बेटा करे तपस्या स्वामी सुंदर है नैन। बोली है प्रभु दाताए तनो दीजिए जामे कुटुंब समाए। हमें और आपको भी भगवान से यही मांगना चाहिए। लेकिन परीक्षित एक बात बता दूं, आज का जो इंसान है भगवान की तपस्या करने से पहले भगवान से पहले मांगता है। हेलो अगर काऊ देवता के नाम के 100 रुपया बोल 100 रुपया के प्रसाद बोला तो कहेगा हे प्रभु हमारा ये काम यदि हो जाए तो हम तुम्हारा 100 रुपये का प्रसाद बांट देंगे। देवता को लालच पहले दे दो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम 100 नहीं बल्कि 10 रुपये का निस्वार्थ भाव से किसी का प्रसाद बांटो तो काम जरूर फतेह होयो। आ रहा है समझ में? भूखे ना रहे कोई भूखो जाए। बहुत कठिन है, बड़ी कठिन है मगर बनती
घट की कथा नटवर की, गगनपन घट की कथा नटवर की, बहुत कठिन है बड़ी कठिन है कथा नटवर की, बड़ी कठिन है। आज मेरे भैया बेटा ध्रुव ने जब वरदान नहीं मांगा, भैया सुनीति ने भी कुछ नहीं मांगा, कहा प्रभु यदि देना चाहते हो तो मुझे हमेशा यही उत्तान पाद से पिया मिले, और जब मेरे पिया दूसरी शादी हो तो ऐसी ही सुरुचि जैसी सोत मुझे मिलनी चाहिए, जो कि मेरा बेटा अपनी मेरी सोत की वजह से भगवान का भजन करे तो मेरा भी उद्धार हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्योंकि बंधुओं अगर पूरा कुल अन्यायी हो, अगर उस अन्यायी कुल में एक भगवान का भक्त हो तो वो ही सबको बेड़ा पार लगा देता है। आगे आने वाली कथा में श्रवण करने को मिलेगा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बड़े अन्यायी थे, ये देवताओं के बड़े दुराचार, देवताओं से बड़ी जलन करते थे, लेकिन बेटा प्रहलाद ने भगवान से सबको अमर करा लिया था। भागीरथ ने गंगा मैया को लाकर के पूरे परिवार को तार दिया था। बंधु कुल में एक होना चाहिए। मैया सुनीति ने मांगा प्रभु मुझे उत्तान पाद जैसे ही पिया मिले, सुरुचि जैसी सोत मिले, ध्रुव जैसा बेटा मिले। अंत में भगवान ध्रुव से बोले बेटा तुम कुछ नहीं मांगते, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ओर से अमरता का वरदान देके जा रहा हूं। तुम्हारा नाम जब तक ये सूरज चांद रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम हमेशा अजर और अमर रहेगा। अभी आप अपना राज कर सकते हो। तो बेटा ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक इस धराधाम के ऊपर राज किया। 36,000 साल राज करने के बाद एक बार यक्षों के संग्राम में बेटा ध्रुव भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोल गोविंद भगवान की जय। जो आज भी ध्रुव तारे के नाम से विख्यात हैं। ध्रुव का नाम अजर और अमर है। बोल भक्तोत्सल भगवान की जय। तो आइए, जो बापूजी का गाना था, इन्होंने हमसे कहा था, मैंने कि चलो तुम्हारा गाना जरूर सुनाएंगे। काऊ को सुनाएं या ना सुनाएं, गाना वैसे इनका कोई खास नहीं है।